बहुत दिक्कत होती है। माने इतना ऐसा होता है जब आदमी चलेगा तो उसके लिए रोड नहीं है, नाला सब पर से ही टूटा फूटा हुआ पड़ा हुआ है, जाम लगा रहता है एकदम। अगर कोई परीक्षा होता है तो बाप करके विद्यार्थी सब भागता है, कैसे जाए हम। इस तरह की समस्या है, सरकार इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। खाली होम गार्ड को दे दिया है, बस उठाना रहता है, किधर से जाना चाहिए वो भी नहीं मालूम है होम गार्ड को। अब बस वही दे दिए हुआ है, ट्रैफिक है वो। पहले ट्रैफिक तो कई बार बोल रहा है कि इमरजेंसी में एम्बुलेंस भी फंस जाती है। हाँ, एकदम फंसा हुआ रहता है, बाप करता रहता है, हॉर्न देता रहता है, मुंह से बोलता रहता है, कहूना करके पास करता है। तो ऐसे में आकस्मिक दुर्घटना भी हो जाती है। एकदम दुर्घटना हो जाती है। जान नहीं बचता है। नहीं बचता है जान। पहले जो सांसद थे उन्होंने विकास काम किया कि नहीं किया? कोई काम के नहीं, आज तक भी देखने के लिए नहीं आया है, न उसका चेहरा देखे है। ये सिर्फ मोदी के नाम पर ही निकल जाता है, नहीं तो जीत के गए हुए थे, आज तक चेहरा नहीं देखा। आज भी नॉमिनेशन किया है, कोई चेहरा पहरा नहीं देखा, उधर से गया उधर से। नगर निगम ये जो मेयर बने हैं, हाँ, तो कितना विकास कर रहे हैं? कुछ विकास नहीं कर रहे हैं, सीधे उधरे कुछ कर दिए, किसी को कट करा दिया, किसी को कुछ कर दिया, किसी को कुछ पैसा दे दिया। और जब जीत गए हैं तो चेहरा तक न देखे, न नाला साफ होता है, न सफाई होता है, कुछ नहीं है। मेरा नाम हुआ पवन कुमार शाह। घर है आपका? घर यही शंकर डाटी चौक। वोट तो करबे करेंगे, मोदी जी का लहर है, उसमें मोदी जी में वही निकलता है, और क्या करेंगे। वोट को चौड़ीकरण करना चाहिए। एकदम चौड़ीकरण होना चाहिए। जाम की समस्या से निजात दिलाना है। एकदम निजात नहीं दिलावेगा तो फिर तो समस्या रह जाएगा एकदम। मधुबनी को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए तो अरुण राय भी बोले थे। हाँ, वो अरुण राय वो उधरे हवाई था, पानी पिलाया कुछ दिन, इसके बाद ड्राम सब उठा के ले जाएगा। इससे पहले तो निर्मल राय थे चेयरमैन, रास्ते में रह जाता है पेशेंट। जाम की समस्या को लेकर किसी का एग्ज़ाम होता है, मैट्रिकुलेशन, इंटरमीडिएट या लगातार एग्ज़ाम होती रहती है, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम या फिर ग्रेजुएशन, ये सब ले लीजिए। तो उसमें ये दिक्कतें आ रही है कि किसी का एग्ज़ाम मान लीजिए रहता है तो छूट जाने की होती है, आधे घंटे 10 मिनट लेट हो जाती है, तो ये परिणाम होता है कि वहाँ पे उनको सेंटर में नहीं जाने दिया जाता है। जैसे गर्मी के दिन है, छोटे बच्चे स्कूल से आ रहे होते हैं तो उन्हें कठिनाइयों का सामना, जल्दी घर जाना होता है क्योंकि अभी छुट्टी, गर्मी बहुत है। देखा गया है कि ज़्यादा मतलब 1-1 घंटे के लिए जाम रहता है, जिसमें एम्बुलेंस भी फंस जाते हैं। जाम की समस्या से हजारों लोग परेशान, इसके बावजूद भी मामले का नहीं मिल पा रहा है निदान। नमस्कार, मैं हूं आकाश मिश्रा, आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे मिथिला। मधुबनी जिला, जहां आप देख सकते हैं यहाँ शंकर चौक अवस्थित ये जो जगह है, मधुबनी में हजारों लोग यहाँ पर ट्रैवलिंग करते हैं, लेकिन बराबर एक से एक बढ़कर नेता यहाँ पर वादे करते हैं, लेकिन सिर्फ यहाँ के जनता को मिलता है कौड़ी आश्वासन। आप देख सकते हैं यहाँ जाम की समस्या जो सबसे बड़ी समस्या के रूप में इस वक्त मधुबनी जिला वासियों को दिक्कतें हो रही है। कई बार ऐसा देखा जा रहा है कि कोई परीक्षा सेंटर पर जाता है, वही छात्र छात्राएं, लेकिन वो पता नहीं होता कि मधुबनी में जाम की समस्या इतनी ज़्यादा नासूर बनकर रह गई है, जहां उनका परीक्षा सेंटर पर पहुंचते पहुंचते परीक्षा तक छूट जाती है। यहाँ एम्बुलेंस भी देखा जाता है, घंटों इस जाम की समस्या में फंस करके एम्बुलेंस भी फंसता है, कई बार दुर्घटना हो जाती है, और लगातार कहीं ना कहीं इस जो गंभीर जिस तरह से जाम की समस्याएं हो रही है, ऐसे में बताया जा रहा है कि जर्जर जो सड़क है, इस वजह से भी जाम की समस्याएं हो रही है। मेयर बनने से पहले उन्होंने एक कमिटमेंट किया था कि मधुबनी को स्मार्ट सिटी बना देंगे। आप देख सकते हैं स्मार्ट सिटी का नज़ारा, जहाँ जहाँ जाएंगे, लहरियागंज में भी वही हाल है, मधुबनी के बाटा चौक पे भी वही हाल है, आप देखिए शंकर चौक पे भी वही हाल है। ये शंकर चौक है जहाँ की सड़कें आप देख सकते हैं, सड़क जो है अपना दुखड़ा बयां कर रही है, जहाँ पर आप देख सकते हैं 2 वे गाड़ियाँ जा रही है। आप देख सकते हैं चौड़ी सड़क नहीं होने की वजह से यहाँ जाम की समस्या बढ़ रही है, और यहाँ पर हर किसी को जल्दबाजी रहती है। कई बार तो ऐसा देखा गया है, सड़क के बगल में यहाँ पर चाय पर चुस्की लेते नजर आते हैं, जब चाहे जहाँ मर्जी गाड़ी रोक दिए, कहीं यहाँ पे पार्किंग की सुविधा नहीं है, लोग को इतना दिक्कतें हो रही है। तो आइए इन्हीं लोगों से जानते हैं जाम की समस्याओं से जो आए दिन जो परेशानियां हो रही है, इस विषय में ये लोग जा रहे हैं। इन सबसे सुनिए, आप लोग को जाम की समस्या होती है मधुबनी? हाँ, बहुत बड़ा। क्या दिक्कतें होती है? जाम बहुत लगता है दुकानदारों से। क्या नाम है आपका? शंकर मिश्रा। तो आप देख सकते हैं जो भी लोग यहाँ से आ जा रहे हैं, सबको जाम की समस्याओं से दिक्कतें होती है, और मधुबनी जिला में कहीं ना कहीं प्रशासन को इस पर स्टेप लेने की आवश्यकता है। इससे पहले मधुबनी नगर निगम का चुनाव हुआ था, जहाँ पर अरुण राय ने यहीं पर बताया था कि स्मार्ट सिटी बना देंगे। लोग आप देख सकते हैं स्मार्ट सिटी के लिए अब भी आस लगाए हैं कि अब होगा स्मार्ट सिटी, कब होगा स्मार्ट सिटी, लेकिन मधुबनी में जाम की समस्या से अब तक जो है लोग परेशान हो रहे हैं, और नासूर बन गई है जाम की समस्या।
जहां से मधुबनी वासी ही नहीं बल्कि यहाँ पर आप देख सकते हैं दूर दराज के जो भी लोग मधुबनी पहुंचते हैं वो जाम में घिर जाते हैं। और जब कभी भी कई बार ऐसा होता है कि वो पेशेंट को लेकर जाते हैं, यहाँ पर मधुबनी में एकमात्र 21 प्रखंड के अंतर्गत एकमात्र सदर अस्पताल है जहाँ वो जाते हैं, लेकिन पता चलता है जाम की समस्या में उनका एम्बुलेंस भी फंस जाता है और कई बार ऐसा दुखद घटनाएं हो जाती है। लगातार इस तरह के घटनाएं हो रही है, लेकिन जिला प्रशासक को जो पहल करना चाहिए या यहाँ पर जो स्थानीय नेता है उनको जो पहल करना चाहिए वो पहल नहीं हो पाता है। इस समय लोकसभा चुनाव मधुबनी जिला में मधुबनी और झंझारपुर संसदीय क्षेत्र है, ये दोनों संसदीय क्षेत्र के बीच में फिर से कौन बनेगा सांसद और कौन बनेगा प्रधानमंत्री को लेकर यही जो आवाम है, यहाँ लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती है कि यही जनता कहीं ना कहीं अपने प्रधानमंत्री को चुनते हैं और फिर से वही दौर है जहाँ पर जाम की समस्या से लोग परेशान हो रहे हैं। क्या आप लोगों को मधुबनी में जाम की समस्या दिख रही है? हाँ, जाम की समस्या तो है मधुबनी में। क्या सब दिक्कतें होती है जाम को लेकर? जाम के चलते यातायात प्रभावित हो रहा है और इस पर प्रशासन भी काम कर रहे हैं। रोड का चौड़ाई ज़्यादा नहीं है, कई जगह पे देखा गया सड़क भी जर्जर अवस्था में है। जैसे कई बार लोग जाम की समस्या में लहरियागंज में देखा जा रहा है कि बगल वाले रास्ता को अख्तियार करते हैं, बगल वाला रास्ता भी टूटा हुआ है। हाँ, सिंगल रोड है, इसी के चलते लहरियागंज में ज़्यादा जाम लगता है। और उसके बाद बाईपास रोड है, उस होकर के भी आदमी निकलते हैं। क्या नाम है आपका? राजा राम झा, करमोली से आ रहे हैं। जी, आप लोग भी जाम की समस्या से परेशान हैं? जाम की समस्या से परेशान क्या कहें, फुटपाथ पर दुकान था नाला पर, सरकार हटा दी अतिक्रमण में, अभी बहुआ रहे हैं, हम विकलांग हैं, संकटा की चौक पर से हटा दिया। शंकर चौक पे इसलिए कि जाम ना लगे इसके लिए। हाँ, साथ में नाला पर था, नाला पर क्या जाम लगेगा, उधर गाड़ी घोड़ा वाला सब जाम करता है। जाम की समस्या से काफी लोग प्रभावित हैं। क्या जाम की समस्या से आप लोग भी दिक्कत हो रही है? जाम की समस्या से सबको दिक्कत है, बहुत सारा प्रॉब्लम है जाम की समस्या से। दुकानदारी नहीं हो पाता है, ग्राहक आता है सामान लेने के लिए, बाइक लगाया पीछे से पोप भाग जाता है। तो पान का दुकान पे क्या लग रहा है कौन है जिम्मेदार? नगर प्रशासन जिम्मेदार और कौन जिम्मेदार? सिर्फ और सिर्फ पैसे का खेल होता है। स्मार्ट सिटी क्या होता है, सारा चीज या पूरा ब्रह्मांड पैसा से नाच रहा है। क्या समझे, जिसके पास जितना पैसा फंसाया उतना कमाया। तो यहाँ गलत सही मायने नहीं रखता है। सिर्फ पैसा अगर काम होना रहता तो इससे पहले भी हो सकता था, उससे पहले भी हो सकता था, काम दिख कहाँ रहा। क्या नाम है आपका? दीपक। कहाँ से आप आ रहे हैं? यहीं घर है, स्थानीय है। जाम की समस्या से तो बहुत दिक्कत हो रही है। मैं जो ये सुरेश चौरसिया जी हैं, लगभग मुझे लग रहा है 15 साल से इनका यहाँ पे दुकान है, बहुत पुराने हैं और स्थानीय दुकानदार। जब जाम लगता है तो जैसे लगता है सब दुकान में ही आ जाएंगे, मतलब चारों तरफ से जो है पूरा जाम जो है पूरा दुकान तरफ ही भागते हैं। कौन है जिम्मेदार? नगर प्रशासन है, और कौन है यहाँ के जो है नगर निगम है, पर नगर प्रशासन है। कहना चाहेंगे जाम की समस्या से हजारों लोग परेशान हैं। आपने जाम की समस्या के लेकर सवाल उठाया है, ठीक है, जाम की समस्या नहीं होनी चाहिए। अब मधुबनी नगर परिषद से नगर निगम हो गया, इसमें नगर निगम को इस पर विशेष पहल करनी चाहिए। और रोड भी चौड़ाकरण हो रहा है, निधि चौक से उधर पंडोल साइड में वन वे टाइप का रोड हो रहा है, एक तरफ से जाइए एक तरफ से आइए। और आने वाला समय में भी मधुबनी शहर में भी जाम की समस्या से लोगों को बहुत जल्द निजात मिलेगी। अभी तक जनता पूछ रही है स्मार्ट सिटी कब तक बनेगा? निश्चित बनेगा स्मार्ट सिटी। अभी नगर परिषद से नगर निगम हुआ है, हमारे मेयर अरुण कुमार राय जी हैं, उनका इस पर विशेष पहल है। वो हर बार नगर निगम की बैठक करते हैं कार्य पदाधिकारी के साथ, और उनका भी सोच है कि मधुबनी स्वच्छ मधुबनी बने, सुंदर मधुबनी बने, स्वस्थ मधुबनी बने। लेकिन आप जो चाहते हैं कि तुरंत कोई काम हो जाए, ये जादू नहीं है कि तुरंत में सब चीज़ होता है। लेकिन उनका भी सोच है कि मधुबनी में जाम की समस्या हो, स्वच्छता अभियान की सफाई अभियान की हो, उस पर विशेष पहल किया जाएगा। मधुबनी में ये भी देखा गया है कि कुछ बच्चे छात्र छात्राएं जब एग्जाम सेंटर तक पहुंचते हैं जाम में फंस जाते हैं, एग्जाम तक छूटता दिखा है उनको। ये आपके कहना ये सही है। इसमें मैं आपके चैनल के माध्यम से जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन से आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ कि जाम को मुक्ति दिलाने के लिए चौक चौराहे पर पुलिस वर्ग की तैनाती हो और जाम को मुक्ति दिलाया जाए। ये भी देखा गया कि लहरियागंज में जैसे
बगल का रास्ता गया है, वहाँ पर जर्जर हालात में स्थिति में वहाँ का सड़क है। सड़क जर्जर हो चुकी है, मैं आपकी बात को समझ रहा हूँ। जैन कॉलेज भी है बगल में। नाला साफ होता है, न सफाई होता है, कुछ नहीं है।